नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भट्ट। आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ, उसमें कई लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई और ये आंदोलन बहुजन आंदोलन में एक अलग ही आंदोलन था, जो कि इतिहासों की बात करें तो 1818 में एक आंदोलन हुआ, भीमा कोरेगांव। उसके बाद 200 वर्ष बाद यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में भी मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज का जो अधिकार है, उसके लिए आंदोलन हुआ। और इसमें जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जो 2 अप्रैल एट्रोसिटी थी, उसको बचाने में जो महत्व भूमिका निभाई, उसको कॉमरेड जी से जान लेते हैं कि किस प्रकार का वो मंजर रहा होगा जब लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया कि आप इस अधिकार को बचाओ, और बचाने के लिए लोग रोड पे पहुंचे। आप उसको कैसे देखते हैं उस समय को? हम उस समय को ऐसे देखते हैं कि हमारे नौजवानों में इतना जोश था कि उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने मतलब इस आंदोलन को अंजाम दिया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल मुझे राजनीति करते हो गए, इस तरह का मैंने जन सैलाब कभी भी नहीं देखा। और इस तरह का जोश और खरोश हमारे नौजवानों में था कि शायद वो कितना भी मतलब पुलिस बल हमारा सामना करती, उसका भी हम मुकाबला करके अपनी आंदोलन को अंजाम देते। परंतु प्रशासन और शासन दोनों की दोनों मतलब जो अराजक तत्व थे, मतलब बीजेपी के या आरएसएस के, उनसे मिले हुए थे। उन्होंने हमारे इस आंदोलन को विफल करवाने के लिए इस तरह का प्रयास किया। झूठे मतलब लोगों को टेलीफोन कर करके बुलाया और स्टेशन पर तोड़ फोड़ करवाई। जो लोग लाइन पर पहुंचे भी नहीं थे, उनको भी उसमें मतलब शामिल किया गया और उनके नाम दर्ज किए गए। परंतु मैं आज भी ये देखता हूँ कि हमारे लोगों में वो इतना जोश जोश है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा से हम लोग लड़ते आए हैं। मित्रों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ईसा से पूर्व में भी जो आज़ादी का आंदोलन स्पार्टकस ने लड़ा, वो वही लोग थे जिनको सूली पे टांग दिया, पर पीछे नहीं हटे। आज भी हम इतने वर्षों बाद अपने हक और अधिकारों के लिए इसी तरह से आज लड़ रहे हैं। हम सच्ची आज़ादी का जो आंदोलन है, उसको हम पूर्ण आज़ादी लेके रहेंगे। और जो भी आज जो आरक्षण और संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जो लोग संविधान को बदलने की और आरक्षण को खत्म करने की साजिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में अभी तो हमने हल्का सा ही जो 2 अप्रैल को बताया, अगर उस पर संविधान की तरफ किसी ने हाथ भी बढ़ाए तो इससे भी बड़ा आंदोलन सारे देश में होगा। और हम अपने संविधान की, अपने हक और अधिकारों की। अच्छा, मैं यहाँ पर इसीलिए रोकूंगा आपको कि इस प्रकार से 2 अप्रैल का आंदोलन तो हुआ, उसके बाद जो सरकार बनी 2018 में, उन सरकारों ने कुछ वायदे किए थे और केस वापस लेने के, उसके ऊपर आप क्या कहो? ऐसा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, जिसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों का वर्ग चरित्र एक ही है। उन्होंने हमसे ये वादे किए कि हम जीतने के बाद में हम अ, आप 2 अप्रैल के मतलब जो मुकदमों को वापस ले लेंगे। और जब हमने आंदोलन की बात की कि हम जाके ना यहाँ भोपाल में आंदोलन करेंगे, तो इसी मतलब कमलनाथ ने वहाँ पे 144 धारा लगा दी गई। हमारे ऑफिस पे एक गाड़ी भेजी गई, उसमें हम 5 आदमी गए, उनसे बात भी की। और बात करने के बाद में उन्होंने कलेक्टरों को मतलब फोन भी किए कि ये केसों को वापस लिया जाए। परंतु हम अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग हमारे केसों को वापस नहीं लेंगे। और तो और दिग्विजय सिंह के केसों को वापस ले लिया गया, परंतु मुरैना के दलितों के जो केस थे वो वापस नहीं लिए गए, इसी कमलनाथ ने। और जब बीजेपी की सरकार आई तो ये भी यहाँ पे कह के गए हैं, उपचुनाव से पहले इन्होंने भी कहा हाँ था कि आपके केस वापस लेंगे। वापस लेंगे, पर उन्होंने भी यही कहा। परंतु मित्रों, हमको ये देखना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि ये सरकारें झूठी हैं
और इनके मन में आज भी हमको सच्चे हक और अधिकार देने की इनके मन में बात नहीं है। आप देख रहे हो कि जो हमारे आरक्षण को मिटाने के लिए सारे देश में मतलब जो बात हो रही है कि जो सार्वजनिक सेक्टर हैं उनको बेचा जा रहा है, बिजली पानी। आप देख रहे हो कि जो 2022 जो बिजली आ रही है उसमें 50 या 40 रुपया यूनिट के हिसाब से ये करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सारे के सारे जो हमारे दलित भाई हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर ये पड़ा है कि जो भी काम धंधे हैं वो बंद हो गए हैं मुरैना में और भी सारे देश में। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि अब आरक्षण की बात के साथ साथ में 2023 को लेकर आप क्या कहेंगे ये बताओ? 2023 में चुनाव आ रहा है, इस बरस में हम इसको लेकर क्या सरकारों को जवाब देंगे जो केस वापस नहीं ली उसके लिए? उसके लिए हम सब मिलके ना ये कि आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और उसी में घोषणा करेंगे कि हमें क्या करना है। उससे 23 में सब लोग बैठ के ना ही हम एक रूपरेखा बनाएंगे पूरे जिले की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की, और उसमें ये बनाएंगे कि इसको किस तरह से अंजाम दिया जाए। तब हम आप उनके सामने सब मिलके नहीं बात करेंगे। अकेले में ये नहीं कहता कि मतलब हम ऐसा करेंगे, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि अपने हक और अधिकारों के लिए हमारे साथी कह रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण तो हम लेंगे ही, हमारा है ही अधिकार, परंतु धन और धरती के बंटवारे की बात भी हम इन लोगों से कहेंगे कि धन और धरती का इस देश में बंटवारा होना चाहिए। तब अब क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा कि सच्ची आज़ादी के लिए जब तक आर्थिक आज़ादी हमें नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें सच्ची आज़ादी के लिए धन और धरती के बंटवारे की बात को भी उठाना पड़ेगा और पुरजोरों से उठाना पड़ेगा। इनके मुंह पे सही तमाचा मारने के लिए आज वक्त आ गया है कि इस बात को हम पुरजोरों से उठाएं और इसको अंजाम दें। तो साथियों, वायरल एक्सप्रेस के माध्यम से आपको बता दूं कि 2018 में जो केस लगे थे, दो सरकार बन गई, उसके बाद जो दलितों के केस कहे जाते हैं 2 अप्रैल 2018 के, वो वापस नहीं लिए गए। 2023 में दोनों ही पूरब की कमलनाथ सरकार हो चाहे वर्तमान की शिवराज सरकार, दोनों को ही मुरैना ग्वालियर चंबल की जो भूमि है जहां से मुख्य आंदोलन हुआ है मध्य प्रदेश में, शायद 2023 के चुनाव में जवाब दिया जाएगा। देखते रहिए वायरल एक्सप्रेस।